हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 5 करने वाले हैं, जो दिया है। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या दी गई है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। और यहाँ पेटियों की संख्या दी गई है 15, 110, 135, 115, 25। और नीचे लिखा है एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, ये भी बताना है। हमें क्या करना है कि एक पेटी में जो आम रखा गया है उसका माध्य ज्ञात करना है, और माध्य ज्ञात करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं उस विधि को भी लिखना है। तो ये जो प्रश्न नंबर 5 है वो सभी प्रश्नों से अलग है। अब कैसे अलग है? इसका जो वर्ग अंतराल दिया गया है एक क्रम में नहीं दिया गया, ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है। क्रम कहने का मतलब क्या है? जैसे ये प्रश्न नंबर 4 है, इसमें दिया है कि 65 से 68। अब 68 भी ये खत्म हो गया, फिर ये शुरू हो गया 68 से 71, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ शुरू हो गया। 71 पे खत्म हुआ, 71 से शुरू हो गया, 71 से 74, 74 से 77। जहाँ से ये खत्म हो रहा है फिर अगले कॉलम में वहाँ से ये शुरू हो जा रहा। लेकिन इसका जो वर्ग अंतराल है वो कुछ अलग है। 50 से 52, अब ये 52 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये 53 से शुरू हुआ है। 53 से 55, अब 55 से इसमें शुरू होना चाहिए था, तो ये 56 से शुरू हुआ है। यहाँ पे 59 से शुरू हुआ है, यहाँ पे 62 से। तो ये जो वर्ग अंतराल दिया है ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है, एक सही क्रम में नहीं लिखा गया है। तो इसको हम सतत बनाने के लिए क्या करते हैं कि इस तरफ जो लिखा है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इस तरफ जो लिखा है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा। तो जो निम्न सीमा और उच्च सीमा है इसको जब हम सतत बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, निम्न सीमा के तरफ 0.5, 0.5 को घटा देंगे और उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ देंगे। इस तरह से ये सतत बन जाएगा। कुछ इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। जैसे जो वर्ग अंतराल दिया है वो दिया है 50 से 52, 50 से 52, 53 से 55 और 56 से 58, फिर दिया 59 से 61, फिर दिया है 62 से 64। ये वर्ग अंतराल पहले से दिया गया है और ये सतत नहीं है, क्योंकि ये 52 से खत्म हुआ है तो 52 से शुरू होना चाहिए। अब इसको जब हम सतत बनाएंगे, जब भी इस तरह का प्रश्न आए जिसमें वर्ग अंतराल सतत ना हो, तो उसको सतत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, निम्न सीमा में 0.5 को घटाते हैं। निम्न सीमा की तरफ 0.5 घटाएंगे और उच्च सीमा की तरफ, उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे जो इस तरफ लिखा गया है इसको बोलते हैं निम्न सीमा। ये है निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, और ये है उच्च सीमा, अपर लिमिट। तो इसको जब सतत बनाएंगे तो निम्न सीमा जितना भी दिया गया है इसमें से 0.5 को घटा घटा के लिखेंगे और उच्च सीमा की तरफ 0.5 जोड़ जोड़ के लिखेंगे। कुछ इस तरह से। जैसे जब हम इसको सतत बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 50 में से 0.5 घटा देंगे। तो 50 में से जब 0.5 घटाएंगे तो ये बचेगा 49.5। और जो उच्च सीमा है इसमें इसी को जोड़ना है, तो 52 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये 52.5 हो जाएगा। इसी तरह अगला जो वर्ग अंतराल है इसमें ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा। तो निम्न सीमा में हमेशा ये चीज़ घटाना है और उच्च सीमा में हमेशा ये चीज़ जोड़ना है। तो 53 में से हम 0.5 को घटाएंगे तो ये बचेगा 52.5, और इस तरफ हम 55 में यही चीज़ जोड़ेंगे तो 55.5 हो जाएगा। इसी तरह अगले में
इसमें से हम घटाएंगे तो ये बचेगा 55.5 और इस तरफ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58.5। इसी तरह ये है, इसमें हम घटाएंगे 0.5 तो ये बचेगा 58.5 और इस तरफ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61.5। इसी तरह अगले में 62 में से हम 0.5 को घटाएंगे तो ये बचेगा 61.5 और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64.5। अब ये जो वर्ग अंतराल बना है ये सतत है, क्योंकि 52.5 से खत्म हुआ, 52.5 से शुरू, 55.5 पे खत्म हुआ, 55.5 से शुरू। अब ये हो गया सतत वर्ग अंतराल। तो जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो जिसमें जो वर्ग अंतराल वो सतत ना हो तो पहले हम उसको सतत बनाएंगे। और सतत बनाने का नियम यही है कि जो निम्न सीमा है सब में से 0.5 को घटा के लिखेंगे और जो उच्च सीमा है उसमें 0.5 को जोड़ के लिखना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं और इसका माध्य ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें कॉलम बनाना पड़ेगा, तो हम पहले कॉलम रेडी करेंगे फिर प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले बनाएंगे कॉलम। अब यहाँ पे लिखेंगे जो प्रश्न में दिया है आमों की संख्या। पहला कॉलम बनेगा आमों की संख्या के लिए और दूसरा पेटियों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे आमों की संख्या, आमों की संख्या, ये आमों की संख्या के लिए बन गया। और जो दूसरा कॉलम बनेगा वो बनेगा पेटियों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे पेटियों की संख्या। अभी पेटियों की जो संख्या है वो बारंबारता का काम करेगा, तो यहाँ लिख देंगे F। इसके बाद हमें निकालना रहता है मध्यमान। तो ये मध्यमान के लिए एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे मध्यमान, जिसको बोलते हैं मिड वैल्यू मध्यमान। इसको हम x से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसको हल कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि से, तो इसके लिए हमें d भी निकालना रहता है। तो d का यहाँ कॉलम बनाएंगे, d बराबर होता है x माइनस a। और जो लास्ट का कॉलम हम बनाएंगे वो बनाएंगे f गुणे d के लिए। तो इस तरह से हमें इतने कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारा बन गया कॉलम। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सतत बनाया है, सतत बारंबारता सतत वर्ग अंतराल, इसको हम लिखेंगे। तो सतत वर्ग अंतराल क्या आया है? आया है 49.5 से 52.5। अगला जो आया है वो आया है 52.5 से 55.5। उसके बाद 55.5 से 58.5। उसके बाद 58.5 से 61.5। उसके बाद आया है 61.5 से 64.5। तो ये हमारा सतत वर्ग अंतराल हो गया। अब हमें पेटियों की संख्या जो दी गई है उसको लिखना है। पेटियों की संख्या कितनी दी गई है? तो जो पेटियों का संख्या दिया गया है वो दिया गया है 15, 110, 135, 115, 25। इसको लिखेंगे। पेटियों की जो संख्या है वो है 15, 110, 135, 115 और 25। ये हो गया पेटियों की संख्या। अब हमें क्या निकालना रहता है? हमें निकालना रहता है मध्यमान। तो मध्यमान हम कैसे निकालते हैं? मध्यमान निकालने का क्या तरीका है? ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसको बोलते हैं, इस तरफ जो लिखा गया है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, इधर जो लिखा गया है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। अब निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को जोड़कर आधा लिखते हैं। निम्न सीमा, उच्च सीमा दोनों को जोड़कर आधा लिखते हैं। तो हम ऐसे सबको जोड़कर आधा नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल पहला दिया गया है
इन दोनों को जोड़कर आधा लिख देंगे, फिर देखेंगे कितने का अंतर सब में है, वो संख्या जोड़ते हुए चले आएंगे। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला वर्ग अंतराल दिया है 49.5 और प्लस 52.5, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। तो 49.5 और 52.5 ये हो जाएगा 102 हो जाएगा। और 102 का हम आधा लिखेंगे यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 51। अब हमें क्या करना है कि देखना कितने का अंतर है इन दोनों में। तो कितने का अंतर है, 49.5 और 52.5, इन दोनों में 3 का अंतर है। अब यही अंतर सब में होगा, जो अंतर आएगा वो संख्या इसमें जोड़ते हुए चले आना है। तो 3 इसमें जोड़ेंगे, 51 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54, 54 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 57, 57 में 3 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 60 में 3 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा। तो इस तरह से हम मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। अब निकालना है डी। तो डी निकालने के लिए जो ये मध्यमान आया है, इसमें जो बीच की संख्या है उसको हम ए मान लेंगे। जैसे ये बीच में लिखा 57, इसको हम मान लेंगे ए, और यही संख्या सभी संख्याओं में से घटा के लिखेंगे। 51 में से घटाएंगे इसको, 54 में से घटाएंगे इसको, और 57 में से भी घटाएंगे 57 को, 60 में से भी घटाएंगे 57 को, 63 में से भी घटाएंगे 57 को। सभी संख्याओं में से इसको घटा देना है। तो चलिए हम घटाते हैं और लिखते हैं। अब 51 में से 57 घटाएंगे कुछ इस तरह से, जैसे लिखा है 51 माइनस 57। तो इसके ऊपर जितना लिखा गया सब माइनस में आएगा और इसके नीचे का सब प्लस में आएगा। तो इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा 6 और माइनस का 6। यहाँ 54 में से 57 घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 3। 57 में से 57 को घटाएंगे 0, 60 में से 57 को घटाएंगे 3, 63 में से 57 को घटाएंगे 6। तो इस तरह से निकल गया डी। अब लास्ट का जो हमें निकालना है वो निकालना एफ गुणे डी। ये जो पेटियों की संख्या है ये एफ का मान है। अब इनका सामने सामने गुणा करके लिखना है। 15 का -6 में, 110 का -3 में, 135 का 0 में, 115 का 3 में, 25 का 6 में। तो चलिए सामने सामने इसका हम गुणा करके लिखते हैं। तो 15 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 15 6 का 90, ये माइनस का हो जाएगा 90। इसी तरह 110 में गुणा करेंगे 3 का तो ये हो जाएगा माइनस का 0.3, तो ये हो जाएगा 330। तो यहाँ लिख देंगे 330। 135 का गुणा 0 में करेंगे बन जाएगा 0। 115 में गुणा करेंगे 3 का तो 3 पच्चे 15 का 5, 3 एक कम 3 एक 4, 345 आ जाएगा। और 25 का गुणा करेंगे 6 में तो 25 6 का ये हो जाएगा 150। तो यहाँ लिख देंगे 150, 150। अब हमें इसको जोड़ लेना है। ये जो एफ गुणे डी आया है इसको जोड़ लेना है, और जो पेटियों की संख्या यानी एफ है उसको जोड़ लेना है। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं। अब जोड़ने का क्या तरीका होता है कि ये जो माइनस वाला है, माइनस चिन्ह के साथ है, उसको एक साथ जोड़ते हैं, और प्लस वाले को एक साथ जोड़ते हैं। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 90 और 330, तो ये हो जाएगा माइनस का 420। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 420। और जब प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे 345 और 150, इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 495। अब दोनों का चिन्ह विपरीत है, ये माइनस में आया है और ये प्लस में, तो इन दोनों को आपस में घटा के यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ गुणे डी। सिग्मा मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग यानी जोड़ना। तो हम योग कर रहे हैं सिग्मा एफ गुणे डी का। अब ये दोनों का चिन्ह विपरीत है, घटाएंगे 495 में से 420 को हम घटा देंगे तो ये बचेगा 75। तो यहाँ लिख देंगे 75। इसी तरह हम पेटियों की संख्या यानी हमेशा हम क्या करते हैं, जो
बारंबारता f दिया रहता है, इसको हमेशा जोड़ना रहता है, हम चाहे किसी भी विधि का प्रयोग करें। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। 5 5 10 15 20, 20 का 0 बचा कितना 2, 1 2 2 हो गया 5 6 और 6 और 2 8, 8 और 2 10 का 0 बचा 1, 1 2 3 और 1 4, ये आ गया 400। तो इस तरह हम बारंबारता को जोड़ते हैं और जो लास्ट में आता है f गुणे d उसको जोड़ते हैं। अब हम लगाएंगे सूत्र और इसका हम ज्ञात करेंगे माध्य। और हम किस विधि से कर रहे हैं? कल्पित माध्य विधि से। तो यहाँ लिख देंगे कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है? वो होता है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f गुणे d बटे में सिग्मा f। अब a का मान कहाँ है? तो जो हमने मध्यमान में a माना था वही हमारा a का मान है। तो a के जगह लिखेंगे 57 प्लस सिग्मा f गुणे d, ये जो लास्ट में योग करने पे आया उसको लिखेंगे 75 और बटे में सिग्मा f। सिग्मा f कितना है? 400। अब यहाँ लिखेंगे 400। अब हम क्या करेंगे कि 75 को 400 से भाग देकर जो भी आएगा हम 57 में जोड़ देंगे। तो हम 57 लिखेंगे प्लस ये दोनों 25 से कट जाएगा, स्मॉलेस्ट कर लेंगे, 25 से इसको काटेंगे तो 25 या 75 3 बार में और 25 से इसको काटेंगे तो 16 बार में। अभी हो गया छोटा। अब हम क्या करेंगे 3 को 16 से भाग देंगे, जो आएगा इसमें जोड़ लेंगे। तो जब 3 को 16 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.1875, इसी के समथिंग आएगा। तो हम इसको सीधे 19 मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0.19। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57.19। तो इस तरह से इसका माध्य निकल गया 57.19। तो ये हो गया इसका माध्य। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।